आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 2 हिस्सों में 8 मई तक चलेगा सत्र। संसद के संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार। अध्यादेशों के बिल पारित करवाने के अलावा भूमि अधिग्रहण समेत कई बिलों पर विपक्ष की तेवर तल्ख। बजट सत्र से एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष का बयान। सभी दलों ने दिया कार्यवाही चलाने में सहयोग का वादा। का रुख यही था कि हम सहयोग सभी मिलकर के करेंगे और ये आने वाला सत्र चर्चा ज्यादा से ज्यादा हो। 6 अध्यादेशों की जगह विधेयक लाने के अलावा बजट सत्र के विधायी कार्यक्रम में कुल 66 बिलों का जिक्र। कई बिलों पर विपक्ष को कड़ा ऐतराज। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी तमाम दलों के नेताओं से अलग अलग बैठक की। बैठक के बाद वेंकैया नायडू का बयान। 4-5 बिलों पर विपक्षी दलों के साथ बन चुकी है आम राय। ये बैठक बहुत सार्थक रहा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, बहुत लोगों ने जोर देके जो भी इश्यू डिस्कस करे वो तो अलग बात है, मगर पहले सदन को चलने देना चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल पर बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल। विपक्ष ने पहले से दिए संकेत। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। The bills which are not for the good of the people, we are not going to support any such ordinance or bill. संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार को बड़ी राहत। शिवसेना ने कहा भूमि अधिग्रहण बिल पर देगी सरकार का साथ। चार साल बाद एक बार फिर से दिल्ली में गूंजेगी अन्ना की आवाज। भूमि अधिग्रहण बिल पर 2 दिन तक जंतर मंतर पर देंगे धरना। कई राज्यों के किसान भी अन्ना हजारे के साथ। धरने से पहले कहा विवादास्पद मुद्दों को भूमि अधिग्रहण कानून से हटाया जाए। पूरे देश में पदयात्रा करेंगे जनता, किसानों को जगाएंगे और हो सकता है 3 या 4 महीने के अंदर रामलीला मैदान में पूरा देश का किसान इकट्ठा हो जाएगा। शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पलवल से अन्ना ने किया था आंदोलन शुरू। दिल्ली के लिए किसानों की पदयात्रा को दिखाई थी हरी झंडी। अभी तक अनशन में आम आदमी पार्टी के नेताओं के शामिल होने पर सस्पेंस। पहली बार दिल्ली में केजरीवाल के बिना धरना देंगे अन्ना। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के मामले में 5 बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने दिया नोटिस। आज हो सकती है पूछताछ। आरोपियों की कॉल डिटेल्स के आधार पर इन कंपनियों के अधिकारियों के भी जासूसों से तार जुड़े होने का शक। नोटिस देकर क्राइम ब्रांच ने जांच में शामिल होने को कहा। जासूसी केस में 4 आरोपियों की आज खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। पटियाला हाउस अदालत में होगी पेशी। फिर रिमांड मांग सकती है क्राइम ब्रांच। जासूसी केस में आरोपियों की कॉल डिटेल्स के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बनाई है 50 लोगों की लिस्ट। जल्द हो सकती है कुछ और गिरफ्तारियां। पुलिस की जांच में सामने आया एक नहीं जासूसों के 2 गिरोह मंत्रालयों में थे सक्रिय। चपरासी लोकेश से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा। गिरफ्तार पत्रकार शांतनु सेकिया के बेटे ने आज तक से कहा बेकसूर है मेरे पिता। 10,000 करोड़ के घोटाले को उजागर करने में लगे थे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर शांतनु के आरोपों को किया खारिज। कहा निष्पक्ष जांच होगी, सबका पक्ष सुना जाएगा। काम वो कहने से तो नहीं होगा। रात की 12 बजे ताला क्यों तोड़ा था वो पहले बताना पड़ेगा। सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सारे लोगों की नजरें वहां लगी है, उनको भी एक अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन सारा विषय इन्वेस्टिगेशन में पूरा पता चल जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने चाबी बनाने वाले 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। जासूसों के लिए बनाते थे मंत्रालय के दफ्तरों की डुप्लीकेट चाबियां। संसद के बजट सत्र में भी गरमा सकता है मंत्रालय में जासूसी का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा, विपक्ष को अपनी बात कहने का हक, सरकार देगी जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। इस बार परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से बात। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा, परीक्षाएं ही जीवन की कसौटी नहीं, जिम्मेदारी समझकर करें पढ़ाई, केवल खुद से ही करें प्रतियोगिता। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा, पहले अपना इम्तिहान तो पास करें प्रधानमंत्री। इम्तिहान की तैयारी करें, जिस इम्तिहान में वो अपीयर हुए हैं और जो वादे इलेक्शन से पहले किए हैं, अभी एक भी तो पर्चा उन्होंने नहीं दिया है, एक भी पर्चे में पास नहीं हुए। दिल्ली की नई विधानसभा का आज से पहला सत्र। केवल 2 दिन का होगा सत्र। 70 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कल होगा उपराज्यपाल का अभिभाषण। सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में अध्यक्ष और डिप्टी अध्यक्ष का होगा चुनाव। सूत्रों के अनुसार रामनिवास गोयल बन सकते हैं अध्यक्ष, वंदना कुमारी बनाई जा सकती हैं डिप्टी स्पीकर। नीतीश कुमार ने चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। नीतीश के साथ 22 और ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश की ताजपोशी से कांग्रेस और आरजेडी ने किया किनारा। बुलावे के बावजूद न सरकार में हुए शामिल, न ही शपथ ग्रहण में। नीतीश के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, आईएनएलडी नेता अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के अलावा कांग्रेस नेता सीपी जोशी और मोतीलाल वोरा भी हुए शामिल। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। नीतीश ने भी कहा, नहीं है मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी, बिहार की जरूरतों के लिए करेंगे मोदी से मुलाकात। चौथी बार सीएम बनने के बाद एक बार फिर से नीतीश ने किया बिहार में सुशासन का दावा। बिहार में करीब 6 महीने बाद फिर होने हैं विधानसभा चुनाव। अफगानिस्तान में करीब 8 महीने से बंधक बने फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार लौटे देश। प्रधानमंत्री मोदी का किया शुक्रिया। एलेक्स के परिवार को खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके रिहाई की दी थी जानकारी। दिल्ली में गृह मंत्रालय की कार चलाने वाले ड्राइवर को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। जख्मी हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। 2 स्कूटी सवार हमलावरों ने चलाई थी गोली। मुंबई में नाबालिग से गैंगरेप के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 साल की लड़की को एमडी ड्रग्स खिलाकर 2 दिन तक किया था उसका शोषण। सभी पीड़ित के दोस्त थे। यूपी के मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर हुए खाक। भ्रष्ट लेखपालों से जुड़े भूमि घोटाले के दस्तावेज भी जलने की आशंका। बहादुरगढ़ में रंगदारी की रकम लेने पहुंचे 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 घायल, 2 गिरफ्तार। 25 लाख के अलावा रिवॉल्वर, कारतूस बरामद। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका पर ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी झूमे। दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, रायपुर, तमाम हिस्सों में धोनी के धुरंधरों की जीत को फैंस ने किया सलाम। कानपुर में अनोखा जश्न। जीत की खुशी में फैंस ने मनाई वक्त से पहले होली। आतिशबाजी के साथ दिवाली भी मनाई। मिठाइयां बांटकर किया डांस। वाराणसी में भी खेल प्रेमियों ने जमकर फोड़े पटाखे, मिठाइयां बांटी। रांची में भी खूब मना जश्न। धोनी फैंस क्लब ने सड़कों पर जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों पर थिरके क्रिकेट प्रेमी। जीत से पूरे देश में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा शाबाश। सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। पूरा मैच टीवी पर देखने के बाद अमिताभ ने ट्वीट कर जीत पर खुशी का इजहार किया। जीत के हीरो दबंग शिखर धवन के पिता महेंद्र पाल धवन ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। बेटी की कामयाबी पर जताई खुशी। 2 विकेट लेने वाले मोहित शर्मा के परिवार में भी जश्न।
रविवार को टीम इंडिया ने मनाया देश का सुपर संडे। दक्षिण अफ्रीका पर दर्ज की 130 रनों की ऐतिहासिक जीत। टीम इंडिया ने पहले खेलकर बनाए थे 307 रन, जवाब में 177 पर दक्षिण अफ्रीका को किया ढेर। दक्षिण अफ्रीका को पहली बार विश्व कप में मात देने में कामयाब हुआ भारत। जीत के हीरो और मैन ऑफ द मैच शिखर धवन रहे। धवन ने खेली 137 रनों की पारी, 16 चौके 2 छक्के जड़े। अजिंक्य रहाणे ने भी दिखाया दम। 60 गेंदों में खेली 79 गेंदों की शानदार पारी। रहाणे ने 7 चौके 3 छक्के लगाए। रहाणे धवन के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी। दोनों ने जमकर की गेंदबाजों की धुनाई। दक्षिण अफ्रीका पर शुरू से हावी रहे भारतीय गेंदबाज। डुप्लेसिस के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया 50 का स्कोर। भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को किया आउट। 10वें ओवर में महज 41 रन खर्च किए। शमी, मोहित ने 2-2 विकेट लिए। जडेजा को मिला एक बल्लेबाज को आउट करने का गौरव।